बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। जैसा कि आपके इल्म में है कि आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप जारी है और कल पाकिस्तान की टीम को इंडिया के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट इस वक्त किस हाल में है, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से इतनी ज़्यादा बात होती नहीं है और कुछ क्रिकेटर्स ऐसी हैं जो मुसलसल खेले ही चली जा रही हैं, परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। आज इस मौजू पे बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान इंडिया का जो क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं वो अब जो है वो करंट अफेयर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं और इस हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान में ही आवाज़ें नहीं उठ रही हैं कि इंडिया क्रिकेट को पॉलिटिसाइज कर रहा है, स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज कर रहा है, बल्कि दीगर मुल्कों से भी अब इस हवाले से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। आज के शो में बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के छठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दे दी। पाक भारत मैच के दौरान जमीन पर बैट मारने पर आईसीसी ने पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन को वार्निंग जारी कर दी। भारत के हाथ ना मिलाने और ट्रॉफी ना लेने से ऐसा लगता है कि क्रिकेट को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल अथर्टन की आईसीसी को पाक भारत मैचेस ना करवाने की तजवीज। पीसीबी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच से कबल 2 खिलाड़ी रिलीज कर दिए। फास्ट बॉलर आमिर जमाल और स्पिनर फैसल अकरम को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। अगर सरफराज अहमद चीफ सेलेक्टर बनते हैं तो ये एक बेहतरीन फैसला होगा। पाकिस्तान क्रिकेट को सरफराज जैसे लोगों की जरूरत है। मोहम्मद आमिर। वेस्ट इंडीज के साबिक ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन इंतकाल कर गए। बर्नार्ड जूलियन वर्ल्ड कप 1975 की फातेह वेस्ट इंडियन टीम के रुकन थे। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को मुसलसल 30 से T20 मैच में शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली। और उर्दन में जारी एशियन बॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी क्वेस्ट ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। आज की टॉप स्टोरी, और आपने जो आखिरी स्टोरी देखी उसमें आपने स्नूकर के हवाले से स्टोरी देखी और उसके हवाले से न्यूज़ देखी, लेकिन इसमें एक और जो कहानी में ट्विस्ट है वो ये है कि पाकिस्तानी क्यूज ने एक ही दिन में 2 भारतीय हरीफों को शिकस्त दी है। तो इस हवाले से मुबारकबाद है कि मुस्तहक हैं, क्योंकि जिस तरह से स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज कर रहा है भारत, तो इस किस्म की जो फतूहत है उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुसूसी जो अमूमन इस्लामाबाद से हमारे साथ होते हैं, मुश्तबा सैयद, लेकिन चूँकि इस वक्त विमेंस वर्ल्ड कप जारी है और वो वहां पे मौजूद हैं श्रीलंका में, तो उनसे हम जानेंगे कि कल जो भी कुछ हुआ क्रिकेट पे तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इस तरह भारत ने एक दफा फिर इस क्रिकेटिंग इवेंट को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। इस हवाले से मुश्तबा आप ग्राउंड में मौजूद थे, आपने वहां पे क्या देखा और क्या मामला इस वक्त चल रहे हैं, मुश्तबा अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया सलमान। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम आईसीसी वर्ल्ड कप वुमेंस वर्ल्ड कप की, कल एक इंतहाई अहम मैच हुआ। भारत का मुकाबला था पाकिस्तान के साथ। एशिया कप में मुसलसल शिकस्तों के बाद हमारे जो शौकीन क्रिकेट थे या हमारे जो पाकिस्तान फैंस हैं वो ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद वुमेंस जो है वो भारत को शिकस्त देकर एशिया कप का उजाला कर सके, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और चौथा लगातार इतवार था ऐसा जो पाकिस्तानी फैंस के लिए बुरा साबित हुआ और एक मरतबा पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में मुसलसल चौथी दफ़ा शिकस्त हुई इस पिछले एक माह में भारत के हाथों। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत ने जैसे एशिया कप में सियासत को भी खेल में ले आया था, इसी तरह यहाँ पे हमें लग रहा था कि हो सकता है कि वुमेंस वर्ल्ड कप में ऐसा ना देखने को मिले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत ने वुमेंस वर्ल्ड कप में भी खेल को सियासत में ले आया, सियासत को खेल में ले आया। लेकिन अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। सबसे पहले वही इसी तरह टॉस हुआ। पहले पाकिस्तान और जब इंडिया के कप्तान आए टॉस किया, तो वहाँ पे टॉस में हैंडशेक नहीं किया गया। पहले तो ये होता था कि जो आपस में जो खवातीन थी, जो वुमेंस क्रिकेट थी, वो आपस में उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थी। यही सवाल जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भारतीय जो मैन ऑफ द मैच थी क्रांति, उनसे पूछा तो उन्होंने इसके बाद गोल मोल कर दी और ये नहीं बताया कि पाकिस्तान और भारत के अब ताल्लुकात कैसे हैं। हालांकि पहले बड़ा अच्छा देखा जाता था, बिस्मा मारूफ के साथ देखा जाता है भारतीय प्लेयर्स को, फिर सना मीर के साथ देखा गया। कई दफ़ा ऐसे हमें पास में कई ऐसी मिसालें मिलती हैं, लेकिन अब जो है हालात बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। कल जब मैच खत्म हुआ तो दोनों जो तरफ के खिलाड़ी थे उन्होंने तब भी हैंडशेक नहीं किया, सिर्फ अंपायर्स को पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बाहर आके हैंडशेक किया और भारत ने भी अंपायर्स को हैंडशेक करके वहीं से अपने उधर चले गए। लेकिन अब देखना ये है कि इससे मुस्तकबिल क्या है। मुस्तकबिल की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा एक, क्योंकि अब जैसे माइकल अथर्टन ने भी कह दिया कि अगर ऐसे ही सिचुएशन रहेगी तो पाकिस्तान और भारत को मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये
अब ऐसे खेल से ज़्यादा सियासत नज़र आ रही है आपको खेल में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेल है, अब खेल में आपको सियासत नज़र आती है। और माइक अथर्टन जो कि एक फॉरनर कमेंटेटर है, इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है, तब वो भी कहना शुरू हो गए कि जी ये चीज़ बड़ी गलत है। और बिल्कुल ये चीज़ गलत है, क्योंकि सियासत और खेल बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। इस खेल को सिर्फ खेल तक रहने दिया जाता तो बड़ा अच्छा मैचेस हो रहे थे पाकिस्तान भारत। ठीक है, पाकिस्तान हारता है, कोई मसला नहीं है, हार जीत खेल कैसा, लेकिन सियासत जो भारत ले आए ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। अभी बात करते हैं, अगर हम सिद्रा अमीन की बात कर लें, सिद्रा अमीन जो है कल अच्छी नहीं खेली, उन्होंने 80 रन की नहीं खेली, लेकिन जब वो 40वें में आउट होकर जा रही थी तो उन्होंने बैट को ज़मीन पे मारा, जो कि ऐसा पहला वाकया नहीं है। इसमें कई दफ़ा हमने देखा, शाकिब अल हसन की एक मिसाल है जब उन्होंने विकेट में बैट मारा था लेकिन उन पर कोई जुर्माना नहीं हुआ था। इसके अलावा कई ऐसी मिसालें हैं कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये हरकत पहले कर चुके हैं लेकिन उन पर कभी जुर्माना नहीं हुआ, कभी कोई ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं हुआ। लेकिन कल सिद्रा अमीन ने जब आउट हुई तो उसके बाद ICC के अंपायर्स ने, जो वहाँ पे फील्ड अंपायर थे और थर्ड अंपायर थे, फोर्थ अंपायर, उन सब ने सिद्रा अमीन को कोड ऑफ कॉन्टेक्ट 2.2 आर्टिकल के तहत डीमेरिट पॉइंट भी दिया है, जो कि 24 माह में पहला डीमेरिट पॉइंट था सिद्रा अमीन की जानिब से। और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि सिद्रा अमीन ने इसको एक्सेप्ट भी किया और एक्नॉलेज किया कि ठीक है जी, शी मेड अ मिस्टेक, लेकिन बड़े दिल का मुजाहरा किया सिद्रा अमीन ने। लेकिन देखा जाए तो ये ऐसी चीज़ है कि क्रिकेट में होती रहती है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना कोई बड़ा ब्रीच नहीं था। लेकिन उसके बावजूद ICC ने देखा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ एक मरतबा फिर ये चीज़ करने में आया कि वहाँ पर आपने ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया सिद्रा अमीन पे। हालांकि इतनी कोई बड़ी गलती नहीं थी उनकी, उसके बावजूद उन्होंने एक्सेप्ट किया, अच्छी चीज़ है। और होता ये है कि 24 माह के अंदर अब आप 4 डीमेरिट पॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद आप पे फाइन भी आता है और मैच सस्पेंशन भी होती है। 24 माह में ये इनका पहला डीमेरिट कोड था, तो इतना कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक डीमेरिट पॉइंट है, चले एक्सेप्टेबल। लेकिन देखा जाए ये बात अगर देखी जाए कि ऐसे पहले पिछले को कई वाक़यात थे, उनमें क्यों नहीं फ़ाइन होता। फिर भारतीय खिलाड़ियों में जब बोलते हैं आके, सूर्य कुमार यादव की आगे मिसाल है, मैच प्रेजेंटेशन में आगे सियासत को, प्रोग्राम को जिक्र किया, वहाँ पर कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया। फिर हारिस रऊफ का एक्शन, हारिस रऊफ को जो जहाज बनाने वाला एक्शन, उस पर मुतनाज़ कर दिया गया, उसको बुला लिया गया। इसके अलावा सफदरजंग फरहान को जब सेलिब्रेशन की उस पर मुतनाज़ बना दिया गया। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ ये चलता आ रहा है, कोई इतनी नई बात नहीं है पाकिस्तान खिलाड़ी ICC की जानिब से। और ये दोहरा मेयार पाकिस्तान के खिलाफ अभी चलता आ रहा है और आगे कितना चलता है ये देखना बाकी। थैंक यू सो मच मुश्तबा हसन। अभी अपडेट कर रहे थे तमाम तर मामला के हवाले से। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर क्वालिफाइड कोच सगीर अब्बास साहब। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुश्तबा हसन हमारे साथ मौजूद है बजरिया वीडियो लिंक। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एक ऐसे खिलाड़ी ने कि जिन्होंने पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। इस वक्त भी पाकिस्तान की विमेंस टीम में कई ऐसे प्लेयर हैं कि जिनकी अकेडमी ज़ाका ज़हीर अब्बास क्रिकेट अकेडमी से निकल कर सामने आई। मेरे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर क्वालिफाइड कोच सगीर अब्बास साहब। इंतहाई मशकूर हैं इनके कि इन्होंने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया अपने बड़े शानदार शो में। नहीं, थैंक यू सो मच सगीर भाई। और हम आपके इसलिए ज़्यादा मशहूर हैं कि अभी आप USA से आए अपनी निजी मसरूफियात के बाइस, और अभी आपका जेट लैग भी ख़त्म नहीं हुआ, उसके बावजूद हमारी दावत पर आपने हमसे मोहब्बत का इजहार किया और शो का आप हिस्सा बने। सर, इससे पहले कि मैं विमेंस क्रिकेट के हवाले से बात करूँ, क्योंकि एज ए क्रिकेटर बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं कि जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो बहुत सारे जो क्रिकेटर्स होते हैं, बहुत सारी टीमें होती हैं, उनसे आपकी नहीं बनती हैं। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, PIE हबीब बैंक की राइवलरी रही है और कराची लाहौर की राइवलरी रही है, आपने सारे मैचेस आपने खेले हुए, लेकिन कभी भी ऐसा हमने नहीं देखा है कि जो हालात ऐसे हो जाएं कि एक दूसरे से हाथ मिलाना जो है वो गवारा ना हो। और भले रस्मी हाथ मिलाया जाता है, लेकिन हाथ मिलाया जाता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो है वो मुजाहरा किया जाता है। ये भारत जो कुछ क्रिकेट में कर रहा है, इसके क्या असरात, इसके क्या मुज़म्मिरात सामने आएंगे? ये बहुत बुरा हो रहा है क्रिकेट के साथ भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही ये इसका असर पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लेयर्स इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए, सियासत अपनी जगह पे, एक क्रिकेटर कभी भी सियासी नहीं होता। बहुत कम कोई अपनी पोजीशन संभालने के लिए सियासत करे, लेकिन जब इंडिविजुअल आप पूरी टीम के साथ, पूरी टीम होती है, तो मेरे ख्याल में सियासत उसमें ऐसी काउंट नहीं होती। मुझे लगता है कि क्योंकि इंडिया को भी मैं बोलूंगा, जो उनके प्लेयर हैं पहले भी खेलते रहे, पहले तो बहुत ही अच्छे प्लेयर होते थे, गवास्कर की मिसाल ले लें, बाकी सबकी मिसाल ले लें, वो तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि एक साथ ही घूमना फिरना जब पाकिस्तान वो आते थे। क्योंकि मैं तो देखा है उनको कई दफा भाई के घर खाना खाने आते थे एक जमाने में, और अभी भी जब वसीम अकरम इन लोगों के जमाने के दूसरे प्लेयर से खेल के आपस में
जो भी जितनी भी फाइट है ग्राउंड में वो फाइट है, लेकिन आप बाहर निकल के तो आप बिल्कुल एक क्रिकेट का मकसद ही, स्पोर्ट्स का मकसद ही ये होता है कि आप एक यकजहता होके रहें, मुल्कों का इससे दोस्तियां होती हैं। पहले कोई किसी को जानता नहीं था, टीवी पे और आपस में खेल खेल के इतना कुछ सबको जान पहचान हो गई है कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि आप देखिए ना, जब से अपना आईपीएल और अलग फ्रेंचाइज आई हैं, जब से ये हमारा शुरू हुआ है, उसके बाद से तो बिल्कुल वो जो एग्रेशन हुआ करता था वही खत्म हो गया था क्रिकेट में। आउट करके भी नॉर्मल सेलिब्रेट कर रहे होते थे। पहले आप हमारे ज़माने में या उससे पहले भी देखें कितना खुश होते थे, उछलते-कूदते, वो सब एक, क्योंकि आपस में साथ खेलने से आहिस्ता-आहिस्ता वो एग्रेशन खत्म हो जाता है जी। आपने उसको खेलते देखा है, आपके साथ खेल रहा है, कभी वो टीम में कभी नहीं खेल रहा। लेकिन देखिए हाथ मिलाना सही है, उनकी मुझे लगता है उनकी गवर्नमेंट का सारा इश्यू है। प्लेयर्स खुद नहीं चाहते होंगे कि हम ऐसी हरकतें करें, क्योंकि यकीनन इतने सारे पूरे करोड़ों लोगों के सामने, अवाम के सामने इस तरह जलील ही हो रहे हैं ना वो लोग। हर कोई उनकी कोई तारीफ तो नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं सियासत लेकर आ गए, लेकिन सियासत भी इनकी, मेरे हिसाब से इनकी गवर्नमेंट लेकर आई है और इनको बली का बकरा बनाया गया इन प्लेयरों को। यकीनन मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल भी चाहते होंगे हरकतें करना, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है। और आपको पता है वो बीजेपी के आदमी हैं, दूसरे वाले भी जो क्या नाम है इनके कोच हैं तो बड़े गौतम मशहूर गंभीर। हैं। तो ये सब सियासत वही लाए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और हुकूमत होती या कुछ और क्योंकि मुझे याद हालात है होते सगीर तो भाई क्या कर सकते। कि अगर हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं, मैं यहाँ पे ज़रूर बात करूंगा कि इंडिया में भी वो लोग जो मुझे देख रहे हैं और जो इस मोदी सरकार की जो घिनौनी सियासत है इससे वो लाताल्लुकी का इजहार भी करते हैं, क्योंकि इंडिया में भी हर आदमी जो है वो इस अमल को नहीं सराह रहा। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो भारतीय पंजाब के वज़ीर आला हैं उन्होंने इसको कंडेम किया। इसके अलावा जो उनके कांग्रेस पार्टी के अरकान है वो इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं। खुद कपिल देव ने भी इस चीज़ को कंडेम किया कि स्पोर्ट्स में इस तरह नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि जब ज़हीर अब्बास साहब अलील थे, हॉस्पिटलाइज थे इंग्लैंड में, उस वक्त जो है वो इंडियन क्रिकेटर्स वहाँ पे पहुंचे हैं, गावस्कर साहब वहाँ पे पहुंचे हैं। और अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें ज़हीर अब्बास साहब ने गावस्कर साहब की तारीफ की है कि इनको देखने का, इनको मिलने का हमें इश्तियाक था कि कौन है जो वेस्ट इंडीज़ के उस दौर में 600 प्लस रन स्कोर कर रहा है वेस्ट इंडीज़ की पेस बैटरी के सामने बगैर हेलमेट के और अपनी टेक्निक के जरिए। तो जो रवाबित हैं पाकिस्तान इंडिया के बहुत ज़बरदस्त हैं। आप समझते हैं कि क्रिकेटर्स को इस हवाले से बदनाम किया जा रहा है? ये सब के सब जो पॉलिसीज हैं वो भारतीय सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो खेलों को पॉलिटिसाइज कर रही है और दूसरों को तो शायद इतना गुमराह नहीं कर रहे, अपने लोगों को ज्यादा बेवकूफ और गुमराह बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं यही पहले भी ये मैंने बोला कि गवर्नमेंट ही की वजह से सब कुछ हो रहा है। देखे ना अभी जो वर्ल्ड लीजेंड वाले क्रिकेट हुई थी उसमें भी इंडिया नहीं खेली थी पाकिस्तान से। हालांकि बाहर मिल रहे थे, हाथ भी मिला रहे थे, हर कुछ हो रहा था, लेकिन सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली गई क्योंकि वो भी मोदी हुकूमत ने उनको यकीनन इंस्ट्रक्शन दी होंगी, वरना बीसीसीआई ने बोला होगा। वरना जब हाथ मिला सकते हैं वहां पर, और यहाँ पर हाथ मिलाने में क्या, हर खेल में आप हाथ मिला रहे हो पाकिस्तान टीम से, सिर्फ क्रिकेट में क्यों? सिर्फ ये पैसे के लिए? आपको पता है ये सब जो होता है, आप उससे ज्यादा जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये सब सियासत और प्लस ये जो पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया, शायद देखें अब सीरीज खेलेंगे, अगर सीरीज में और आईसीसी के टूर्नामेंट खेलेंगे, सीरीज नहीं खेलेंगे, ये क्या बात हुई? जो आपने खेलना है तो बिल्कुल भी ना खेले। पहले भी तो नहीं खेले ना आईसीसी के टूर्नामेंट एक आध, या एशिया कप नहीं खेले। तो आप फेयर नहीं है अपने आप से, आपको कुछ पता नहीं आपने करना क्या है। वो जो लेकिन आप समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी ना लेके भारत और मजीद बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि वो क्या जवाब देंगे अपने लोगों को कि ट्रॉफी क्यों नहीं ली? वो एसीसी के चेयरमैन होने के नाते तो ये उनका इस्तेकाक था कि वो ट्रॉफी वही जो है वो प्रेजेंट करें। नहीं बिल्कुल हमको लेनी चाहिए थी, इसमें क्या ऐसा हर चले? आप हाथ ना मिलाते, आप जाके ट्रॉफी रिसीव कर लेते। यकीनन किसी को भी उनसे हाथ मिलाने का किसी को कोई शौक नहीं है, कोई वो इतने बड़े प्लेयर नहीं है कि कोहली होते, चले मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, तेंदुलकर टाइप के प्लेयर होते फिर तो हमारा भी दिल करता चले, या कोई भी हमारा कोई बड़ा भी होता। यकीनन देखिए हम रिस्पेक्ट करते हैं प्लेयरों की, क्योंकि हम खुद प्लेयर हैं। जो भी प्लेयर होगा दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा। एज ए क्रिकेटर कितने बड़े नाम थे, लेकिन ये इन्होंने ना लेके ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी ज्यादती। क्योंकि हम तो अगर वो हाथ मिला भी लेते तो हम तो इस बात को मानने वाले हैं कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। हम तो इस शेर को जानते हैं और इस शेर को समझते हैं कि दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला। तो बहरहाल अब ये बताएं सर कि अब जो चले विमेंस क्रिकेट के वाले साहब ने बहुत काम किया है, ये कल जो मैच पे हुआ, कल चलो मर्द तो मर्द जो है वो खवातीन भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रही हैं, वहां पे भी हमने देखा कि उसको भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। मेरी एक भारतीय जर्नलिस्ट से बात हुई तो उनका ये कहना था
कि अगर आपका पड़ोसी नाराज हो तो हर वो चीज करेगा कि जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि वो आपसे नाराज है, वो आपसे नजरें नहीं मिलाएगा, वो आपसे हाथ नहीं मिलाएगा, वो आपसे ताल्लुकात नहीं रखेगा। यही इस वक्त इंडिया कर रहा है। जी जी बिल्कुल सही है। देखिए अगर कोई आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता तो हम, सही है, एक चैनल चलाने के लिए तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन सही है आप उनसे भी बिल्कुल हाथ नहीं मिलाता, ना मिले, लाख दफा ना मिले, आप भी ना मिलाएं। इसमें ये थोड़ी है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी हाथ मिलाने से। सही है, उनका जो वो चाह रहे हैं, उनके बोर्ड चाह रहे हैं, वो कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, अगर यही बोर्ड उनका होता, वो कहता नहीं हाथ मिलाएं, जो जो मर्जी करें, मेरे ख्याल में फिर ये सारी बातें होती नहीं। अब जब उनका बोर्ड ही ये चाह रहा है तो हम क्या बात कर सकते हैं इस पे। यकीनन जो उनका बोर्ड चाहेगा वो ठीक है हरकतें वो कर रहे हैं, और हमें सर, मुझे इतना मैच पे आना है, उनको, लेकिन जाते जाते जो मेरे सना ख्याल मीर के में साथ कल का कमेंट्री में, एक्सप्लॉइट कल सना मीर के साथ जो कमेंट्री में हुआ हीटेड आर्गुमेंट हुए हैं, फिर संदा ने उस पर कहा भी कि ऑफ द फील्ड भी जो है वो हीटेड आर्गुमेंट जारी है। उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि जिस तरह से जो उनकी कमेंटेटर ने सना मीर के साथ किया है। नहीं भाई, ये तो अब वो तो छोटे छोटे पॉइंट पकड़ेंगे ना, अब तो उनको तो हमसे लड़ना ही है। वो तो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको यही नहीं पता कि हर चीज में जो वो कर रहे हैं उन पे उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि उनको किसी चीज पे भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। हाँ, वो जो सिद्रा नवाज ने बल्ला जमीन पे मारा, वो थोड़ा सा बैड जेस्चर में आता है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को गुस्सा तो आता है, लेकिन इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि आप टीवी में इतने सारे लोगों पे, इंडिया से मैच हो रहा है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप ऐसा एग्रेसिव शो कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए था, लेकिन सही हीट ऑफ द मोमेंट हो गया। उसमें कोई ऐसा फाइन करने की बात नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप पे गुस्सा कर रही थी, ना कि किसी और पे ठीक गुस्सा दिखा रही थी वो। ठीक है। तो वो भी उनपे फाइन भी गलत हुआ, लेकिन ये सिर्फ सियासत ही की वजह से, और वो जो हमने कुछ 6-7 जहाज गिरा दिए उनके, उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा हो गया, जो उनसे अब तक बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो हर बिल्कुल चीज में सियासत लेके आ रहे हैं जी। बिल्कुल सही है। 6-7 जहाज गिरा भी दिए, जहाज भी गिरा दिए, चाय भी पिला दी, सब कुछ कर दिया, और लेकिन दर्द है, जो अजियत है, जो जख्म है, जो चुभन है, वो खत्म होने में नहीं आ रही। और अब सुना यह है कि दोबारा तैयारी कर रहे हैं, कि एक थप्पड़ और खाने की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सगीर अब्बास साहब, जिनसे बात करें पाकिस्तान वीमेंस के क्रिकेट के हवाले से, और जो वीमेंस वर्ल्ड कप खेला जा रहा है इस हवाले से। कल पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान वीमेंस वर्ल्ड कप का इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच खेला गया। इस मैच में क्या हुआ, एक नज़र डालेंगे इस मैच की समरी पे, कि जहाँ पे इंडिया ने पहले बैटिंग की और इंडिया एक मौके पर है जो है वो तो स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद जो इंडिया की विकेट कीपर हैं ऋचा घोष, उन्होंने 35 रन की बरख रफ्तार इनिंग खेली, 247 रन स्कोर किए। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने समृति मिंधाना 46 के साथ नुमाया रही। ऋचा घोष ने मुश्किल मौके पे आके अपनी टीम को स्ट्रेंथन किया, 35 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान की जानिब से डियाना बेग ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, और जवाब में सिद्रा अमीन के 81 रन भी पाकिस्तान को शिकस्त नहीं बचा सके, और इस तरह पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो सगीर भाई, जिस तरह कल पाकिस्तान की बॉलिंग ने परफॉर्म किया, पाकिस्तान एक मौके पर मैच में गिरफ्त रखा हुआ था, लेकिन इसके बाद उनकी जो विकेट कीपर आई हैं ऋचा घोष, उन्होंने एक मुश्किल इनिंग खेली। वहां से पाकिस्तान ने मोमेंटम को जो है वो लूज किया, क्योंकि मौके पर लग रहा था कि शायद इंडिया 200 रन भी नहीं कर सकेगा। आपको लगता है वहीं से मैच पाकिस्तान की गिरफ्त से निकला? थोड़ा शुरू में भी जब फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है, थोड़ा सी लाइनें लेफ्ट थोड़ी सी पीछे थी, क्योंकि ऐसी विकेटों पे जहाँ पे गेंद सीम स्विंग सभी कुछ हो रहा था, थोड़ा सा ड्राइव लेंथ पे गेंद होनी चाहिए थी। वो थोड़ा सा विकेट में जान थी, तो थोड़ा लड़कियों ने थोड़ा पीछे गेंद की, जो कि कोच का काम था कि उनको बताना चाहिए था कि विकेटों पे कैसे बॉल होती है, एक ही लाइन पे हर तरह बॉल नहीं होती। उसके लिए हाँ जी, ऋचा घोष पहले भी इंडिया को पाकिस्तान से एक मैच जितवा चुकी हैं। वो नीचे जाके बहुत अच्छा हिटिंग करती हैं। पहले भी उन्होंने तो कई मैचों में मैंने उनको देखा है, मैं फॉलो 50 का रिकॉर्ड भी उनके पास इंडिया में। जी, बहुत अच्छी प्लेयर है और जानदार प्लेयर है। और ये भी नहीं कि स्लॉगिंग करती है, बड़ा बॉल के हिसाब से मारती है। कल उन्होंने एक्स्ट्रा कवर मारा ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल को, फिर एक लेग स्टंप पे आगे की बॉल को जो मिड विकेट मारा है, इसका मतलब उन्होंने शॉर्ट स्लॉग नहीं किया, बाकायदा प्रॉपर शॉटें मारी हैं, जो कि एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। और मिडिल लो ऑर्डर में आके इस तरह अच्छा प्लेयर आया और इस तरह के हिटर हो, तो यकीनन टीम का फायदा होता है बहुत ज्यादा, और रन भी बनते हैं। क्योंकि एक जब आप जल्दी 2-4 आउट कर देते हैं, थोड़ा सा जरूर रिलैक्स भी करते हैं। हालांकि ये मैच बिल्कुल रिलैक्स होने का नहीं था, मैंने नोट किया, थोड़ा सा ये लोग नीचे रिलैक्स हुए जब इनके 5-6 आउट हो गए थे। वहां पे थोड़ी सी जब जान मारनी होती है, वहां पे आपको रिलैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैच आपका इंडिया से था। इंडिया से या कोई भी टीम हो, जीतना तो देखे हमें, चाहे वो दुनिया की कोई सी टीम, आपने हिम्मत करके जीतना है। यकीनन इंडिया की टीम हमसे जैसे लड़कों का मुआवजा करे वैसे ही हिसाब किताब है।
क्योंकि उनकी भी टीम बहुत अच्छी है, वो ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीमों को भी हराते हैं, सीरीज जाके हरा कर आए हैं, इंग्लैंड को हराते हैं। हमारी मुश्किल से अगर 25 मैच हुएंगे तो एक मैच ऑस्ट्रेलिया से तो शायद जीते या नहीं जीते मुझे आइडिया नहीं है, इंग्लैंड से भी एक आध मैच जीते होंगे। किसी भी अच्छी टीम से अगर 25 मैच खेलें तो 3-4 का रेशो होगा। अच्छा, तो लेकिन इंडिया जो जो है विमेंस वो क्रिकेट से neck to neck। सर आप विमेंस क्रिकेट से वाबस्ता हैं, ये बताएगा कि क्या आपको कोई प्रोग्रेस नजर आ रही है विमेंस क्रिकेट के वाले से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स हैं जो मुसलसल खेले चले जा रही हैं और पुरानी जो नई प्लेयर आ रही हैं उनको शायद इतने अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? बैटर तो वैसे आपस की बात है, कोई ऐसी नहीं है कि आप किसी को रिप्लेस करें। आप आलिया को देख लें, अब वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट हमारी काफी लड़कियां जो है कंसिस्टेंट नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आता। जब इंसान की अच्छी फॉर्म लगी होती है तो ये किस तरह आउट हो जाती हैं। जब आप अच्छी फॉर्म होती है तो एक क्रिकेट की इस तरह है कि आपकी लक भी फेवर कर रही होती है, एम्पायर भी आपको थोड़ा बहुत ऑटोमेटिकली कुदरती वो फेवर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब है, एक मैच में अच्छा करेंगी तो 5 मैचों में खराब करेंगे। हालांकि मुनीबा अली बहुत सीनियर हो गई हैं और उन्होंने काफी अच्छा स्कोर भी किया है, लेकिन इंडिया के खिलाफ आके थोड़ा प्रेशर लेते हैं। कोई भी बड़ी टीम के खिलाफ देखें, आप अगर नॉर्मल गेम खेलेंगे ना, आउट तो वैसे भी होना चाहिए, कोई भी टीम हो या बड़ी टीम हो छोटी टीम हो, तो आप नॉर्मल गेम खेल के वो ज्यादा आपको अफेक्ट करेगा। अगर मैं जो पाकिस्तान जिस तरह ऋचा घोष की बात कर रहे हैं, सिद्रा नवाज पे भी बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद हो रही है कि बैटिंग से उनकी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। कल भी हमने देखा कि वो जब सिद्रा खेल रही थी उनके साथ, तो जो है सिद्रा जो विकेट कीपर हैं उनकी तरफ से वो परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही है, बल्ले से रन्स नहीं हो रहे उनके, उस पर उन पर तनकीद भी काफी हो रही है। कि वो हालांकि उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, वो बड़ा अच्छा खेलती है। मैंने उनको कई दफा देखा है, एकेडमी में भी आगे प्रैक्टिस भी कई दफा उन्होंने की है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता ये क्यों इतना मेंटली टफ नहीं है बिल्कुल लड़कियां। अब ये कैसे टफ करेंगे, ये कोच का काम है, कोच को खुद पता होना चाहिए। 1 साल से काम कर रहे हैं, 1.5 साल से, कि लड़कियों में क्या खराबी है क्या नहीं। मैं वही बिल्कुल वैसे की वैसे जैसे छोड़कर आते हैं लड़कियां, बाद में 2 साल बाद भी देखो, 1 साल बाद भी देखो, वहीं के वहीं इतने बड़े बड़े कोचेज, इतने बड़े बड़े पैसे ले रहे हैं, तो काम क्या कर रहे हैं। इससे बेहतर तो हम जैसे नॉर्मल पैसे वाले, हम तो पैसे जेब से अपना खर्च करते थे इनको प्रैक्टिस कराने में, वो हमसे ज्यादा सीखती थी। वो ज्यादातर हमने ही सिखाया है उनको। उसके बाद आके हमारे पास प्रैक्टिस करती हैं, एकेडमी आती हैं, PIA काफी आके खेलती हैं कई लड़कियां। लेकिन प्रैक्टिस में और मैच में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब थोड़ा सा लड़कियों में ये भी है, उनको थोड़ा जब से बड़ी एक्सपोजर ज्यादा हो गया, मतलब एक ही कोच की सुनती हैं, और अच्छी बात है, लेकिन ये कि बेसिक इनको थोड़ा सा, इनके पास बेसिक अभी भी कमी है मेरे हिसाब से। फुटवर्क इनका बिल्कुल भी नहीं है। एक जब देखें तो ऊपर का क्रिकेटर होता है ना, शुरू के 5, उनको बैट्समैन चारों तरफ शॉट्स लगानी चाहिए। हमारे फ्रंट फुट पे ही इंतजार करते हैं बॉल का। इतना लंबा स्विंग हो रहा है, आप जल्दी से फ्रंट फुट पे आके इतनी तेज ड्राइव मारोगे तो आप खुद सोचेंगे बॉल बल्ले में कैसे लगेगा। इससे ज्यादा अच्छा होता है कि आप उस बॉल को टाइम करो। नया बॉल होता है, आप टाइम करते हैं, ग्राउंड देखते हैं कि जरा सा गैप में क्या चौका, आप चांस लेते हो। जो कि आपने पहले मैच में देखा होगा श्रीलंका के खिलाफ, इतनी लंबी स्विंग हो रही है, आप दोनों ओपनरों ने हमारे क्या किया, इतनी लंबी ड्राइव मार दी। ऐसे नहीं होता यकीनन, जहाँ पे गेंद सीन भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, और कोचेस को भी पता है और आपको भी पता है, तो थोड़ा सा एक आध ओवर आप सर, जब जिस टीम के कोच ने खुद कभी कवर ड्राइव नहीं खेला हो तो क्या ड्राइव मारना बताएगा? कोई कभी जिंदगी में कवर ड्राइव खेला हो विमेंस के कोच ने तो आप मुझे भी बताइएगा, मेरी भी माफा कीजिएगा। इस वक्त मेरे साथ मुस्तफा भी साथ साथ लाइन पे मौजूद है। पहले तो हम मुस्तफा आपसे बहुत ही माजरत करेंगे कि थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं आपको दोबारा से शो में इन नहीं कर सके। लेकिन अभी सगीर भाई जिस तरह बात कर रहे हैं, मुस्तफा आप तो ग्राउंड में मौजूद हैं, आपने क्या देखा कि पाकिस्तान को क्यों कर शिकस्त का सामना करना पड़ा? बड़ा अफसोस हुआ मुझे वहाँ पे देखा कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया था बॉलिंग में। जब 250 रन हुआ था तो मुझे लगता था कि पाकिस्तान हो सकता है ये टारगेट इजीली चेज कर ले। लेकिन आपने इंटेंट देखी, कल पहले तकरीबन 15 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर था 30 रन, उसके 3 आउट हो चुके थे। और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम बिल्कुल बस विकेट बचाने के चक्कर में, टारगेट तो उन्होंने जेन में रखा ही नहीं है कि 250 को टारगेट भी आपने चेज करना है। तो जब आप पहले 15 ओवर में आप पावर प्ले ज़ाया करके पहले 15 में सिर्फ 30 रन बनाएंगे और आपकी 2 से 3 विकेट गिर जाएंगी, तो नीचे आने वाले प्लेयर्स की जाहिर सी बात है एक एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। जो कि नजर आया आपको बैटिंग में, ठीक है एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन उसने कितनी बॉलें कंज्यूम की, कितनी डॉट्स बॉल खेली। सिद्रा अमीन की 80 रन की इनिंग में देखें तो कितनी डॉट्स बॉल है, तकरीबन 118 बॉल उन्होंने खेली जिसमें 80 रन उन्होंने बनाए। और एक वक्त में ऐसा लगा कि पाकिस्तान हो सकता है कि मैच को करीब ले जाए, लेकिन जैसे ही सिद्रा अमीन आउट हुई उसके बाद के बाद दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ी आउट होते गए और तकरीबन 100 पे जब 3 आउट थे तो 159 पे पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई और भारत ने ये बासानी मैच 88 रन से जीत लिया। स्टार्ट
डिफरेंट था इस दफ़ा, लेकिन रिजल्ट जो था वो सेम था। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट लिया, बॉलिंग में अच्छा स्टार्ट किया, 250 से अंदर डिस्ट्रिक्ट करना अच्छा था। एक वक्त में ऐसा लगता हो सकता है 220 तक भी डिस्ट्रिक्ट कर ले, लेकिन एंड पे आके अच्छी नहीं खेली भारतीय विकेट कीपर ने। वहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान टीम जो हुआ वहाँ पे रन ज़्यादा लीक की और इस वजह से टारगेट जो था वो 248 तक पहुँचा। अगर ये भी कम हो सकता था, 220-230 के आसपास रुक सकता था, लेकिन बात हुई है कि 230 और 220-30 कौन बनाता पाकिस्तानी, जहाँ से क्योंकि बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है। फातिमा सना बतौर कप्तान जो है वो सलमान अली का दूसरा पार्ट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि एक तरफ हमारे देखते थे सलमान अली आगा ना बॉलिंग में कुछ करते थे ना बैटिंग में। इधर फातिमा सना ने बॉलिंग तो अच्छी कर ली, लेकिन बैटिंग में जो उन्होंने क्रूशियल मोमेंट पे अपनी विकेट गिरा दी, वो मेरे ख्याल से मैच का टर्निंग पॉइंट था। और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जो शायकीन क्रिकेट है या पाकिस्तानी फैंस हैं, उनके लिए एक और इतवार जो है वो बुरा गुजरा। चौथा लगातार इतवार, एक मरतबा फिर शिकस्त। आखिर ये शिकस्तों का सिलसिला कब रुकेगा, ये देखते हैं। सलमान, ठीक है, थैंक यू सो मच। मुश्तबा मौजूद थे और मुश्तबा ने बिल्कुल सही कहा कि जो रिजल्ट जो था वो सेम था। ये चौथा इतवार है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट का कोई मैच हुआ, 3 मेंस की टीमों के और एक जो कल विमेन का हुआ। लेकिन पता नहीं कौन सा इतवार है जो पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं उनके, ये कोई भी इतवार जो है वो कोई वारे में नहीं आ रहा। सगीर भाई, ये कौन सा इतवार है जो हमारे वारे में नहीं आ रहा स्पोर्ट्स के हवाले से, और मुसलसल हम आ रहे हैं। कल सिद्रा ने जो है वो तने तना मुकाबला ज़रूर किया, उन्होंने 81 रन की इनिंग खेली, लेकिन कोई और बैटर के साथ ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं कर सकी इनिंग को, और फिर उसके बाद उन पे जो है वो आउट हुई। जाहिर से मायूस थी कि वो सिंगल हैंडेडली मैच को लेकर चल रही थी। उन्होंने अगर बल्ला भी ज़मीन में मारा तो इतना ज़्यादा जो है बाइस हुआ है कि आईसीसी इतने ज़्यादा मैच रेफरी बाइस हुए कि उन्होंने इनको जो है वो तंबी कर दी, वार्निंग दे दी। नहीं, मैं देखिए ना, अभी हारिस ने भी अपना बल्ला तोड़ा था। देखिए, अपने आप पे एग्रेशन दिखाने में इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। ये तो मैं बता रहा हूँ ना, आईसीसी बीसीबी सारे एक ही है मिले हुए। ये सब जो भी हम लोग अभी इस वक्त गलती करेंगे, छोटी सी पॉइंट भी होगा उस पे भी आपको फाइन भी होगा, हर चीज होगी। यही जैसे इतना पेलग्राम जो उन्होंने आके इंटरव्यू, सबसे पहले वो सियासत लेकर आए इनके कप्तान, वहीं पे उनको 10 मैचों का बैन करना चाहिए था। भैया अभी क्या बात कर रहे हो, उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ, उनकी बात ही नहीं हुई कि भाई ये कोई बात हुई है। हमारे लोगों ने भी बात उठानी चाहिए थी, भाई ये क्या हो रहा है। इतनी बड़ी लोगों ने बात उठाई है, बाहर के लोगों ने, हमारे लोग नहीं बात उठा रहे प्रॉपर तरीके से कि भाई इतना कुछ हो गया है और इतनी बड़ी बात आप बोल के चले। हमारे लोग ना बात उठा रहे, ना पूरे एशिया कप में हमारे लोगों ने बल्ला उठाया, तो हम तो कुछ करने को तैयार ही नहीं है ना। सगीर भाई, ये बताएं सर, अभी चलिए थोड़ा मौजूद चेंज करते हैं। आपका पीआईए से ताल्लुक है, सरफराज आपके साथ अंडर में भी बहुत आपके खेले होंगे, आपकी कोचिंग में भी खेले। सरफराज को बतौर चीफ सेलेक्टर लाने की बातें हो रही हैं, क्योंकि सरफराज ने तरदीद भी कर दी है। अगर सरफराज चीफ सेलेक्टर आते हैं, आप समझते हैं कि ये बेहतर फैसला होगा, या आप समझते हैं कि सरफराज को कप्तानी देके पाकिस्तान क्रिकेट को रिवाइव करना चाहिए? नहीं, अब देखें, काफी टाइम हो गया। अब मैं नहीं समझता कि उनको कप्तानी देके क्रिकेट में दोबारा से लाना चाहिए। हाँ, देखें, वो जो है स्ट्रीट क्रिकेटर, स्मार्ट क्रिकेटर हैं, वो मेहनती आदमी है। जैसे कि उसने अपनी सारी जिंदगी क्रिकेट में, बैटिंग में, बॉलिंग में, कीपिंग में बड़ा मेहनत करके वो आगे आए हैं, जो कि माशाल्लाह से उनकी एक खूबी ये रही है कि वो बड़ी मेहनती हैं। तो वो भी इसी तरह भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सिलेक्शन में भी फेयर तो रहेंगे ही, और इसके अलावा ग्राउंड्स में जाएंगे, जो कि कई कोचेज जो हमारे सिलेक्टर्स होते हैं, वो सिर्फ परफॉर्मेंस जो हाथ में आपके पर्चा आता है उसको देख के टीम बना रहे होते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है ये जाके खुद अपने देखेंगे। एक सिनेरियो होता है, एक किसी अच्छी टीम के खिलाफ स्कोर करना और एक नॉर्मल टीम के खिलाफ करना। अच्छी टीम के खिलाफ जो स्कोर करता है वो आप ज्यादा उसको काउंट कर सकते हैं, ना कि आप जो हल्की टीम। और क्या पोजीशन है, आपके 6 आउट हो गए, एक प्लेयर जाता है वहां पे जाके 100 करता है, एक टीम में सारा 100 करते हुए आ रहे हैं, विकेट अच्छी है, तो वो परफॉर्मेंस ये सारा देख के ही टीम बनानी चाहिए, ना कि एक आध मैच में जैसे कि स्कोर कर दिया और ये ना देखा कि भाई क्या पोजीशन थी उस वक्त। ठीक है, अच्छा सर, वक्त थोड़ा सा कम है, तो ये बड़ा वक्त थोड़ा सा कम है। ये दोबारा से बाबर आजम की वापसी की बातें शुरू हो गई। क्या T20 में बाबर आजम को लाना चाहिए? क्योंकि वनडे और टेस्ट में तो लोग उन पे कोई एतराज करते भी नहीं है, सारा मसला T20 में होता है। देखिए, आपके पास प्लेयर कौन सा है जो उनको रिप्लेस करे? सबसे बड़ा इशू तो यही है। अगर आप समझते हैं कोई इस तरह का कोई प्लेयर है जो इनको रिप्लेस कर सकता है, तो बिल्कुल उनको नहीं खिलाना चाहिए। पिछली परफॉर्मेंस हमने कई दफा देखी, लेकिन क्योंकि उनसे अच्छा प्लेयर T20 में भी अभी कोई ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा, तो बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं। जैसे दूसरे नहीं कर रहे, उससे उनसे तो अच्छा ये अभी भी कर सकते हैं। जहां तो मुझे चले सप्लीमेंटरी क्वेश्चन सर, साइम अय्यूब आपकी कोचिंग में खेले, साइम अय्यूब आपकी कोचिंग में खेले, साइम अय्यूब को क्या हो गया? ये तो जिस तरह बार बार एक बात करते हैं, सईद अनवर बनने चले थे और तो राजू बन गया जेंटलमैन, के सईद अजमल बन गए। देखिए, इतनी जल्दी आप किसी प्लेयर को चढ़ा ही नहीं सकते।
हमारे एशिया मुल्कों में ये सबसे बड़ी खराबी है कि 2 इनिंग अच्छी नहीं होती तो आप उसको ब्रैडमैन से मिला देते हैं। अरे भाई, वो जिंदगी भर खेल के उन्होंने नाम कमाया, आप 2 इनिंग से आप कैसे किसी को इतना बड़ा सईद अनवर से मिलवा सकते हो, रिचर्ड से मिलवा, किसी भी XYZ बड़े प्लेयर से मिलवा सकते हो? हमारे टीम, हमारे अवाम इतने सर भोले सवाल हैं ये और नहीं, कोई इतने नहीं बताइएगा, अच्छे मिलाने को तो खूबसूरत किसी से भी मिला दें। सर प्लेयर का काम तो परफॉर्म करना है ना, वो परफॉर्मेंस थोड़ी उनको रोक रही है कि सईद अनवर से मिला रहे हैं। नहीं देखिए ना, यकीनन ये होता है जब आपको इतना चढ़ा दिया जाता है, फिर आपके पास आप 2 मैच 4 मैच में नहीं करते तो आप पे प्रेशर आता रहता है। तो यकीनन आप जब एक इतना बड़े प्लेयर से उसको मिलवा दोगे, वो भी सोचता है यार मुझे इतना बड़ा मैं प्लेयर मुझे बना रहे हैं तो मुझे अच्छा परफॉर्म करना ही चाहिए। लेकिन बैड लक है, उनकी प्लेयर देखें वो बुरे नहीं है, उनकी एक इनिंग भी दोबारा से फॉर्म वाली अच्छी आ गई तो दोबारा फॉर्म में आ जाएगा और लेकिन सर पाकिस्तान आप को थोड़ा समझते हैं सर्व कि कर वो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की वो कब हिस्ट्री के लकीएस्ट प्लेयर हैं कि जिनको इतने मौके दिए जा रहे हैं कि सेट होने के लिए 25 इनिंगें दी गई और अब मुसलसल फेल होने पे भी उनको खिलाया जा रहा है। नहीं भाई, वही मसला है ना, हमारे पास टैलेंट ही नहीं है ना, आपके पास लड़के ही नहीं है। जब लड़के थे उनको उस वक्त टाइम पे चांस नहीं दिया। अब यकीनन एज एक टाइम होता है हर प्लेयर का, अगर प्रॉपर टाइम पे आप उसको नहीं खिलाएंगे, अगर 2-4 साल बाद खिलाएंगे उसको तो वो फॉर्म नहीं रहेगी, रिफ्लेक्सेस वो नहीं रहेंगे। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आप 1 साल या 6 महीने पीछे होते हैं ना, आप कई साल पीछे चले जाते हैं, तो टाइम होता है हर चीज का। अब देखिए ना, ये गौरव ने भी अपने यंग प्लेयर्स को लाके कितना अच्छा परफॉर्म कराना शुरू, पहले ये लोग भी पक्का करके लेकर आते थे, जो कि कोई फिर ट्रॉफी ना ठीक है जीतते थे, सगीर भाई, बीच में 10 सेकंड है, आके 10 हार सेकंड जाते है। थे। जो माइकल एथरटन ने कहा कि इंडिया क्रिकेट में सियासत ला रहा है और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे कोई और मकासद जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। 10 सेकंड में सर, इसका 15 सेकंड में जवाब दे दे प्लीज। ये बिल्कुल सही बोला उन्होंने। देखिए सिर्फ पैसे ही कमा रहे हैं ना, और हो क्या रहा है, आप डबल पॉलिसी कर रहे हो, जहां पे आपने आईसीसी का इवेंट खेल रहे हो, सीरीज नहीं खेल रहे हो, ये क्या बात हुई? जो आपने खेलना है क्रिकेट तो एक ही चीज है ना, कोई अलग थोड़ी हो रही है। वो ठीक। हाथ मिलाना भी उसमें भी है, इसमें भी है, या नहीं है, वो हर चीज में वही है, तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं तो कहता हूँ बहुत सही कह रहा हूँ। और एक हिसाब से अभी इंडिया से आप क्रिकेट दूसरे हिसाब से बात करें तो होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, इंडिया से क्योंकि क्रिकेट नहीं हो जाए। बहुत थैंक यू सो आगे मच सर, वी आर शॉर्टेज इन टाइम, तो हमारा टाइम थोड़ा सा महदूद था, इसलिए जो है वो ये थोड़ी सी गुफ्तगू जो है इसमें तशनगी जरूर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली सलमान को इजाजत दे दीजिए। अल्लाह हाफिज।